हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग आज फिर से एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक 2D का लेकर आए हैं, त्रिभुज के बारे में, जो बेसिकली स्पेशली आपका रहेगा एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जहाँ भी हैं पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो शुरुआत करते हैं बेटा आज का पहला सवाल से। ठीक है, आज का पहला सवाल आपके सामने लगा हुआ है। और हाँ, एक बात और आपसे, जो भी चीज़ें आपको डाउटफुल लगें आप उसको कमेंट किया करो, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ चलो बच्चे कम से कम पढ़ाई तो कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, ताकि हमें भी इस बात का मोटिवेशन मिले कि हम पर डे वीडियो आपके लिए ला सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। ये देखिए, आज का पहला सवाल ये रहा आपके बोर्ड पे। देखिएगा, पहला सवाल आपके सामने ये है। सवाल क्या कह रहा है? देखिए, सवाल कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं। कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी दो संलग्न भुजाएं दी हुई हैं। दो संलग्न भुजाएं आपकी दे रखी हैं 1.5 और 2। इसका परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले बात तो ये जानो कि समकोण त्रिभुज है, संलग्न भुजा का मतलब हो गया जो 90 बनाता है। समझ रहे हो? संलग्न का मतलब जो 90 बनाता है। तो एक दे रखा है आपको 1.5, एक दे रखा है आपको 1.5, और एक दे रखा है 2। एक दे रखा है 1.5 और एक दे रखा है कितना? 2। तो मेरे को एक चीज बात यहां से समझ आ रही है, अगर आपको समझ आ रही होगी तो जरा बोलना कि अगर थोड़ा ध्यान से देखें ना तो मेरे को ये 3 का मल्टीपल दिख रहा है। एक ट्रिपलेट आपको पढ़ाए होंगे हम, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। तो आप कहोगे 3 गुना 5 है, 4 गुना 5 कर लो, तो 5 गुना 5 कर लो, यानी 25 होता है। और डेसिमल एक अंक के बाद लगते चला गया है, यानी कि मेरा जो हाइपोटेनस आया, जो कर्ण आया वो 2.5 आया। जो कर्ण आया वो कितना आया? 2.5 आया। अगर कर्ण 2.5 है तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है बेटा वो होती है h/2। परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? h/2। तो 2.5 का अगर हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25, 1.25। और आपसे पूछा गया है बेटा क्षेत्रफल, और आपको पता है क्या कि जो क्षेत्रफल होता है परिवृत्त, जो बाहर वृत्त बना उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या πr² होगा क्या? वो क्या πr² होगा क्या? आप कहोगे हाँ जी सर। पाई में आंसर दिया हुआ है और आर का मान आपने निकाल रखा है 1.25। तो 1.25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल 4 अंक के बाद जाएगा। डेसिमल 4 अंक के बाद एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2, और यही मेरे सवाल का क्या है? आंसर है। उम्मीद है जो चीज़ें हम समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा आपको। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ ये ट्रिपलेट तो खास करके आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से पूरे सवाल को सॉल्व करने का कोशिश मत किया करो, पूरे सवाल को सॉल्व करने का कोशिश कभी मत किया करो। मेरे को दिख गया 1.25 का होल स्क्वायर, और नीचे और इनटू में क्या आएगा? इनटू में क्या आएगा? आर आएगा, सॉरी, इनटू में क्या आएगा? पाई आएगा। इनटू में क्या आएगा? पाई। क्या हो रहा है? इनटू में पाई आएगा। तो मेरे को 1.25 का स्क्वायर करना है, तो मतलब तो ये हो गया ना, डेसिमल 4 अंक के बाद आएगा। 2 बारी गुना करेंगे 4 अंक के बाद आएगा, और 4 अंक के बाद यही दिख रहा है मेरे को, यही मेरे सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए, अगला सवाल आपके बोर्ड पे ये रहा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सम्मुख, आपके मुख के सामने। तो सबसे पहले ना एक बात तो ध्यान रखो कि ये सवाल किस चैप्टर से रिलेट करेगा। एक तो 2D से बात कर रहा है, और खास करके ये निर्देशांक ज्योमेट्री का है, निर्देशांक ज्योमेट्री का। तो इसमें आपको ना कम से कम 3 फॉर्मूले आने चाहिए, कम से कम 3 फॉर्मूले मिनिमम। अगर रेलवे को ध्यान में रख के बात किया जाए तो कम से कम कितने फॉर्मूले आने चाहिए आपको? 3। पहला क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं सर? 1/2 इंटू में x, इंटू में क्या लेंगे? x, और यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। एक मिनट रुक जाओ, हमने कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया। y2 माइनस y3, x1 ले लिए, अब आपको लेना पड़ेगा x2। x2 के साथ क्या लेना पड़ेगा? x2 के साथ अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, और इसके बाद से आएगा बेटा x3, और x3 के बाद क्या चल जाएगा?
y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, ये आपका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। अब जैसे बात किया जाए x y z, तो एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक आपको दिया रहेगा, x1 y1। एक B देगा जिसका निर्देशांक देगा x2 और y2, और एक बिंदु C देगा जिसका निर्देशांक देगा x3 और y3, x3 और y3। ये कॉमा है बेटा, ये क्या है? कॉमा है, x3 और y3, ठीक है। ये कटान बिंदु हो जाएगा। ये हो गया त्रिभुज का क्या निकालने का? क्षेत्रफल निकालने का। अगला फॉर्मूला आपको क्या जानना है? फॉर्मूला नंबर 2। पहले हम इसके बात कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला नंबर 2 पे आते हैं। पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको दो बिंदुएं दी हुई हैं। एक दिया हुआ है कि x माइनस 5y, दो इक्वेशन है, x माइनस 5y बराबर 2 है, और एक दे रखा है x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y कितना दे रखा है मेरे भाई? 9 दे रखा है। तो ये दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से आप क्या करो, x और y का मान निकाल लो, और अगर x और y का मान निकालने बैठोगे बेटा तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 7, और y बराबर कितना आ जाएगा? 1। कैसे? हमने दोनों इक्वेशन को घटाया तो ये कट गया, माइनस का 5 और माइनस का 2, 7, और इधर घटेगा तो माइनस का 7, 1 आ गया y का मान। y का मान अगर 1 है बेटा तो x का मान कितना आ जाएगा? 7। तो एक बिंदु आप बना सकते हो A, जिसमें आप कह सकते हो कि x 7 है और y 1 है। आपको और दो बिंदुएं बनानी पड़ेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कम से कम 3 भुजाओं की जरूरत पड़ती है। हाँ ना में बोलो, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बेटा, या बात कर रहे हैं हम त्रिभुज का, तो क्या त्रिभुज में 2 ही भुजा होता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। और अगर त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी तो उनके कटान बिंदु, उनके जो कटान बिंदु होंगे बेटा वो कितने होंगे? 3 होंगे। तो अगर 3 कटान बिंदु होंगे जहाँ पे 3 जगह पर एक दूसरे को काट रही होंगी तो 3 बिंदुएं आएंगी। तो हमने एक बिंदु को मान लिया 7 और क्या है? 1 है। एक बिंदु को हम लोग क्या मान लिया? 7 और 1 है। अगली बिंदु B को हम क्या मान सकते हैं? B के लिए हम ये कह सकते हैं कि सर एक काम करो, अगर आप यहाँ पे x का मान 7 ले लेते हो, x का मान तो 7 हमने ले लिया, अगर आप कह रहे हो कि y का मान 0 ले लो तो x का मान 2 हो जाएगा। x का मान 2, y का मान 0। x का मान क्या ले लिए? 2, y का मान 0। बोलो, अब x का मान 2 ले लिए, y का मान 0 ले लिए, एक और क्या मान ले सकते हैं इस इक्वेशन में? x का मान बिंदु C के लिए आप कहोगे x का मान 9 ले लो और y का मान 0 ले लो। ये तो हमने निकाला, ये वाला तो हमने निकाला, ये वाला, एक मिनट रुक जाओ, ये तो हमने अपने मन से निकाला, ये दोनों हमने इक्वेशन पे पुट करा। एक बार इस इक्वेशन को पुट करोगे तो हमने कहा कि y का मान 0 ले लेते हैं, y का मान 0 लेते ही ये 0 हो गया पूरा टर्म, तो x क्या आ जाएगा? 2। फिर हमने इस इक्वेशन का अगर बात कर लिया, अगर इस इक्वेशन का बात हो गया तो अब अगली बारी किसकी होगी? सेकेंड इक्वेशन की। हमने कहा इसमें अब y का मान अगर तुम 0 रखते हो तो x का मान क्या आ जाएगा? 9। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। देखो, तो आप कहोगे 1/2 आएगा, 1/2 आ जाएगा, और इसके साथ क्या लोगे? x1। x1 का मान क्या है? देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो x1 का मान क्या लोगे बेटा? 7। y2 का मान क्या है बेटा? y2 का मान 0, और y3 का मान क्या है? 0। चलो, x2 का मान क्या लोगे बेटा? 2। y3 का मान क्या है सर? 0। और y1 का मान क्या है सर? y1 का मान है 1। y1, ये देखो, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये x3 और ये y3। समझ रहे हो? तो y3 का मान हमने क्या लिया सर? y3 का मान 0, और y1 का मान क्या ले लिए? 1, प्लस का x3 का मान क्या है बेटा? 9 है।
आगे फॉर्मूला क्या कहता है, y1 का मान 1 है माइनस y3 का मान 0 है। सॉल्व करो सर, तो ये आ जाएगा 1/2, ये तो पूरा 0 हो गया, इनटू में माइनस का 2 आएगा। माइनस का क्या आएगा बेटा, 2, माइनस का क्या आएगा, 2, क्योंकि -1 गुणा 2 -2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 9। आप कहोगे सर ये प्लस का 7/2 है, और प्लस का 7/2 का मतलब 3.5, प्लस का 7/2 का मतलब 3.5। ऑप्शन नंबर 2, और यही आपके सवाल का क्या है, आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है। आजकल की बात करा जाए तो रेलवे में खास करके ये सवाल पूछता है, तो एकदम 100% VBI। इस फॉर्मूले को रट जाना बाबू, फॉर्मूले को क्या करना है, रट जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे बात को। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एक ब्लैंक पेज लेते हैं। देखो हमने क्या कहा आपसे कि मेरे भाई आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हमने फॉर्मूला बताया, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3। एक फॉर्मूला में अब आएगा x1 के बाद x2, इसके बाद क्या लिखोगे आप, y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, सॉरी y3 माइनस y1, y3 माइनस y3 माइनस y1, और अगला आएगा x2 के बाद x3, और x3 के साथ क्या आएगा बेटा, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। एक फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, दूसरा फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है वो ये है बेटा कि दो बिंदु दे देता है। एक ए बिंदु देगा, ये x1 है, ये y1 है, और एक बिंदु B दे देगा और कहेगा कि क्या है, एक बिंदु B दे देगा और ये कहेगा ये x2 है और ये y2 है, और बोलेगा इनके बीच की दूरी निकालो। क्या करो, बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी के लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है √x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2 का, x1 प्लस x2, x1 माइनस x2, x1 माइनस क्या हो रहा है, तो गर्मी इतना लगता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। इसके लिए बेटा आपको हम 2-3 सवाल दे रहे हैं, इसके लिए आपको हम 2-3 सवाल दे रहे हैं। सवाल नंबर फर्स्ट आपके लिए हम लेके आए हैं। पहला सवाल है 5 और 2, और एक है बेटा 3 और 4, 3 और 4। सवाल नंबर 2 आपके लिए है -2 और 5, एक बिंदु ए है, और एक है 6 और -1। आपको क्या करना है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। 2 सवाल है, इन दोनों सवालों में आपको निकालना है बिंदु ए से बी की बीच की दूरी, बिंदु ए से बी की बीच की दूरी। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा वीडियो चेक करने दो। हाँ सही जा रहे हैं। बिंदु ए से बी की बीच की दूरी, ये दोनों सवाल आपके बाबू SW हैं, दोनों सवाल आपके क्या हैं, SW हैं, घर से बनाने हैं, और इनका आंसर जरूर कमेंट किया करो। जो भी सवाल आपको हम SW दे रहे हैं, जैसे कि इसका सवाल हम करा के आपको चले जाते, ठीक है, और आप यही से पढ़ के रह जाते। इससे रिलेटेड और क्या क्या एग्जाम में सवाल बनेंगे, सबसे पहले तो हमको वो सीखना पड़ेगा कि हाँ सर ऐसा भी सवाल आता है, ये भी सवाल आया हुआ है, ऐसा सवाल आ सकता है। तो वैसे सवाल के फॉर्मूले हम आपको करा रहे हैं, और फॉर्मूले के साथ साथ आपको हम 1-2 सवाल दे दिया करेंगे, ताकि आप उसको क्या करो, घर पे ट्राई करो, और जो भी आंसर होगा उसको कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, उम्मीद है आप इतना काम तो करोगे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पे। अगला पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, मध्य बिंदु पूछता है बेटा। एक बिंदु ए देगा, और मान लो ये दे दिया, ये x1 है, ये y1 है, और एक बिंदु बी दे दिया, और ये बोलेगा ये x2 है और ये y2 है, और आपसे पूछेगा बीच की दूरी, सॉरी मध्य बिंदु। अब की बारी क्या पूछेगा, मध्य बिंदु। बीच की दूरी तो हो गया, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु।
तो जो जो सवाल बन सकता है वो सारा हम पढ़ा दे रहे हैं आपको। मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2 और x1 प्लस, अरे यार एक मिनट अंडू किधर है, ये लो, सॉरी भाई डिलीट हो गया। तो देखिए x1 प्लस x2 बाई 2 और एक होता है बेटा y1 प्लस y1 प्लस y2 और y2, ठीक है। ये होता है मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। आपको हम इसका HW 1-2 दे रहे हैं, आप इसको घर से करना। मध्य बिंदु के लिए भी पहला सवाल है बाबू -3 और 5, एक बिंदु ये है और एक बिंदु दिया हुआ है 8 - 1, 8 - 1। इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना है, समझ गए, इन दोनों का क्या निकालना है, मध्य बिंदु। तो पहला फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का, दूसरा फॉर्मूला है बेटा बीच की दूरी निकालने का, और तीसरा फॉर्मूला है बाबू मध्य बिंदु निकालने का। और मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2, x वाला को एक साथ जोड़ के आधा, y वाला को एक साथ जोड़ के आधा कर देंगे तो कौन सा बिंदु निकलेगा, मध्य बिंदु, ठीक है। बीच की दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला है, x वाला को आपस में घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे, y वाला को आपस में घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे, दोनों का जोड़ देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और सा है, एक आखिरी फार्मूला है आपके लिए। फार्मूला क्या है कि अब की बार 3 बिंदु देगा, बिंदु ए दे दिया कि भैया ये x1 है, ये y1 है, बिंदु बी दे देगा कि ये x2 है, ये y2 है, और बिंदु सी दे देगा ये x3 है और ये y3 है। अब की बारी पूछता है केंद्रक, अब की बारी क्या पूछता है बेटा, केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक बताना है। तो केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है x वाला को एक साथ जोड़िए, x वाला को एक साथ जोड़िए और भाग दीजिए 3 से, फिर y वाला को, फिर क्या करिए, y वाला को एक साथ जोड़िए, फिर y वाला को एक साथ जोड़िए और भागा दीजिए किससे, 3 से। इससे क्या निकलता है बेटा, केंद्रक। ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, केंद्रक। अगर 2 गो रहेगा, 2 गो के जोड़ के आधा करेंगे तो मध्य बिंदु, और इससे क्या निकलता है, केंद्रक, ठीक है। एक सवाल इसका भी रहेगा आपके लिए, 10 7, उसके बाद से है 9 5, और एक और बिंदु दिया हुआ है 5 6, 5 और 6। तो 3 सवाल हम आपके लिए ढूंढ के लाए थे। एक तो हमने करा दिया क्षेत्रफल, और उससे रिलेटेड और इस टॉपिक से क्या क्या सवाल बनता है, तो एक हो गया क्षेत्रफल, दूसरा हो गया बेटा बीच की दूरी, तीसरा हो गया क्या, मध्य बिंदु, और चौथा हो गया क्या, केंद्रक। तो सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2, x1 वाला पार्ट लेंगे, y2 माइनस y2 माइनस y3, और फिर x1 के बाद x2 पे जाएंगे, फिर वो चला जाएगा किस पे, y1 y3 पे, ठीक है। वैसे ही अगर आप बात करें मध्य बिंदु का, किस बिंदु का, मध्य बिंदु का, तो भाई मेरे मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा, आप कहोगे मध्य बिंदु का फॉर्मूला होगा सर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे, रूट करेंगे, ठीक है। फिर हमने बोला मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के लिए हमने क्या बोला, x वालों को एक साथ जोड़ के आधा, y वालों को एक साथ जोड़ के आधा, मध्य बिंदु निकल जाएगा। फिर हमने चौथा फॉर्मूला क्या बताया, केंद्रक। केंद्रक के लिए क्या बोला, 3 बिंदु दिया रहेगा, और केंद्रक निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, x वाले को एक साथ जोड़ो और बाई 3 करो, y वाले को एक साथ जोड़ो और बाई 3 करो। इससे एक सवाल, बाकी से भी एक एक 2 सवाल दिए हैं। ये सारे के सारे बाबू HW हैं, सारे के सारे क्या हैं, HW हैं। प्लीज़ आप इन सारे को बनाना और ज़रूर इनका आंसर कमेंट करना, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे बातों को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए, तो जो भी चीज़ें हमें पढ़ना है, सबसे पहली बात कि उसका पूरा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि और उससे रिलेटेड कैसे कैसे सवाल एग्जाम में बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, तभी तो बात बनेगा। अब आधा अधूरा पढ़ा दें और आधा अधूरा आप पढ़ लो तो फिर उससे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी देख लो, आरआरबी ग्रुप डी CBT परीक्षा 25/10/2018 द्वितीय पाली का ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है, त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 15, 36 और 39 है। देखिए, आपको एक चीज़ पता होगा ट्रिपलेट के बारे में, ये पहले ही बात कर लो। ट्रिपलेट तो खास करके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, रेलवे में। एक ट्रिपलेट और याद रखना, 5 12 13। या फिर अगर आप में से किसी को ऐसा ज़रूरत हो कि सर
जो ट्रिपलेट मेन है और इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं आप उसको बता दो, ठीक है। तो ऐसा कमेंट करिएगा, जिनको भी ज़रूरत होगा कि मेन कौन से ऐसे ट्रिपलेट हैं जो एग्ज़ाम में यूज होंगे, तो आप ज़रूर कमेंट करना, उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको लिखवा करके डलवा देंगे, ठीक है। जो मेन ट्रिपलेट एग्ज़ाम में आने वाले हो सकते हैं उसको हम क्या करेंगे, लिखवा के किसी बच्चे से जो अपने यहाँ बच्चा काम कर रहा है या जो रह रहा है उसे लिखवा करके आपको टेलीग्राम पे डलवा देंगे। टेलीग्राम का तो लिंक आपको पता होगा, टेलीग्राम का लिंक है बेटा एक्टिव पॉइंट हिल्सा के नाम से, एक्टिव पॉइंट हिल्सा के नाम से, ठीक है। तो किसी को ज़रूरत अगर वैसा है तो आप कमेंट करना, पूरा ट्रिपलेट आपको हम लिखवा के अच्छे से विधिवत ढंग से दिलवा देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल पे। देखो सवाल में हमने कहा कि एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, अगर हम इसमें गुना करें 3 से तो ये 5 तियाँ क्या होगा 15, इसमें अगर 3 से गुना करें तो 12 तियाँ 36, इसमें अगर 3 से गुना करें तो 13 तियाँ 39। कुछ दिखा आपको? जो दो भुजाएं दी हुई हैं वो 15 36 39, देखो तीनों भुजाएं यहाँ पे आके लड़ गई, और अगर ये तीनों भुजाएं लड़ गई इसका मतलब जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण। जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, आप कहोगे समकोण। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जरा समझाओ मेरे को, क्या 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है क्या? आप कहोगे आधार गुना ऊंचाई यानी 15 गुना 36, 2 से काट लो, 18 गुना 36, यानी एरिया जो बन के तैयार हुआ वो 15 गुना क्या आ गया 18। अब इसने क्या कहा है, छोटा त्रिभुज बनाया गया है, छोटे त्रिभुज का क्या बताइए, क्षेत्रफल। मध्य बिंदु, ध्यान रखना पिछले क्लास के वीडियो में भी बता के गए थे कि मध्य बिंदु को मिलाकर अगर त्रिभुज बनाया जाता है तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है 1/4। तो 2 दूना 4, 2 9 18, 15 9 135, 135/2 अगर करें, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 पच्चे 10, 67.5, ऑप्शन नंबर 4 ये लो, यही आपके सवाल का क्या है आंसर है। उम्मीद है आप अच्छे से ढंग से चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट किया करो। वैसे आप बहुत होशियार हो, आपको दिक्कत तो होना बनता ही नहीं है, ठीक है। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। आइए अगले सवाल को देखते हैं। यदि आधार 6 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्या 6 के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा, कहने का मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि एक त्रिभुज है जिसका आधार 6 है और एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 है, दोनों के एरिया बराबर है। इसका मतलब आप कहोगे कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल होता है सर πr² और r का मान है 6, तो 6 गुना 6, 1 6 से 1 6 कट गया, यानी h का मान अगर बात करें तो ये 6 जाके ये 2 जाके 6 में गुणा हो जाएगा, तो 6 दूना 12 और ये रहा पाई, h बराबर 12 पाई। ये रहा ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का क्या है आंसर है। उम्मीद है सवाल मजेदार है, समझ गए हूँ। आते हैं अगले सवाल पे मेरे भाई, मेरे बंधु। अगला सवाल ये रहा आपके बोर्ड पे, ध्यान दो। 6 क्षेत्रफल 6, ये तो सेम है भाई, ये सवाल सेम है। बढ़ते सेम सवाल 2 बार। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, देखो सवाल है 15 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अरे भैया आधार और ऊंचाई दे दिया, मतलब 1/2, आधार मतलब हो गया 15, ऊंचाई मतलब 8, 2 चौका 8 तो 15 चौका 60, 60 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 यही आपके सवाल का खूबसूरत सा प्यारा सा आंसर है। उम्मीद है ये खूबसूरती आपको पसंद आई होगी, और पसंद नहीं आई होगी तो आप एक काम करना, इसके लिए कुछ करना, ठीक है। कुछ क्या है, इसका ड्रेसअप करवा देना, बात सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमिति 20 सेंटीमीटर है, उसके प्रत्येक भुजा आधार की 2 गुनी है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगा। एक परिमिति 20 है, आधार की 2 गुनी है बाकी। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का पहले मतलब समझो। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है गुरुजी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में की हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। इट्स कॉल्ड समद्विबाहु त्रिभुज, बुझे कि ना।
मतलब कि अगर ये ए है, ये ए है और ये क्या है, बी है, तो इसने कहा है आधार की 2 गुनी है, तो अगर आधार को हम x मान ले तो ये 2x होगा, ये भी 2x होगा। तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो 2x 2x और x, 2 2 4 और 1 5, 5x का जो मान है, 5x का जो मान है वो बंधु 20 है। 5x का मान कितना है, 20 है। तो जरा बताइए x का मान 4 होगा क्या, और x का मान अगर 4 है तो बोला है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, तो 4 8 और 8। ये लो, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का क्या है, आंसर है। यू समझी मैं बतिया, यस या नो? जहाँ बैठे हो, एक तो रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है तो इसमें हम तो आपका कमेंट देख नहीं सकते हैं, तो जहाँ भी बैठ के आप चीज़ों को देख रहे हो, हाँ ना में जवाब जरूर दिया करो खुद से। हालांकि कोई घर वाला देखेगा तो उसको लगेगा कोई पागल है, लेकिन ऐसा बात नहीं, आजकल दौर ही पागलों का है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये लो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में आधार की लंबाई दे रखी है, कर्ण की लंबाई दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देख मेरे भाई मेरे लाल, आधार दे रखा है 8, कर्ण दे रखा है 10। आपको थोड़ा देर पहले समझा के गए थे, की समझा के गए थे। एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। मेरे को ई दिख गया, 5 का डबल है 10, 4 का डबल है 8, 3 का डबल होता है 6, होता है कि नहीं। तो आपको 6 दिख गया, 8 दिख गया, मेरे को चाहिए क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, काटा कुटी करो, 2 3 6, 8 3 24, काटा कुटी कैला पे की आया, बोलो की आया, ऑप्शन 2 आया। अगला सवाल है, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतःवृत्त है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देख मेरे बाबू मेरे लाल, अंतःवृत्त एक होता है समबाहु त्रिभुज का, अगर बात कर लें पिछले क्लास में ही बताए थे, एक होता है अंतःवृत्त जो अंदर बने और एक होता है परिवृत्त जो बाहर बने। ठीक है, तो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं के बारे में ना आपको जानकारी होनी चाहिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं छोटकार, परिवृत्त की त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं बड़कार। छोटका वृत्त का त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है a/2√3, a/2√3, और परिवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/√3, a/√3। तो बाबू आपको अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो पहले त्रिज्या निकालो, और त्रिज्या बराबर आप कहोगे a का मान है सर जी 24, a का मान का है, बोलो बोलो, आप कहोगे a का मान 24 है, तो 24/2√3, 2 से काटेंगे 12 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, यानी r का मान आ गया 4√3, और क्षेत्रफल होता है गुरुजी का होता है πr²। तो 4 चौका 16 तिया 48 पाई, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। समझ आया? अरे बोलो, समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, कुल मिला के 10 रुपयों का। देखिए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 48 है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात किया है राजा बेटा, किसके बारे में, थोड़ा इसको छोटा कर लें, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात किया है। तो सबसे पहले एक बात सुन लो, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है b/4, b/4√4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। दूसरा चीज क्या याद रखना है मेरे लाल, दूसरा चीज याद रखना है परिमाप, परिमाप क्या होगा परिमाप सर, ये होता है 2a + b, 2a + b। तीसरा चीज आपको क्या याद रखना है मेरे भाई, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर क्या होता है √4a² माइनस b² और बट्टा में 2, बट्टा में क्या चीज 2।
तो जब भी कोई भी सवाल पढ़ा करो ना, तो उससे और क्या क्या सवाल बन सकते हैं ये सारे जानने जरूरी हैं। इसने तो सिर्फ पूछा क्या चीज, क्षेत्रफल, तो खाली हम क्षेत्रफल नहीं ना बता दें, क्षेत्रफल के साथ और क्या क्या बन सकता है इसका फॉर्मूला, ये आपके सामने है। समझ रहे हो। अब आते हैं सवाल पे। आधार दिया है 48, मतलब कि आप कह सकते हो कि 2a बराबर क्या हो जाएगा, 48 108 में से घटाओ, 108 माइनस 48 होता है 60, यानी a का मान आ गया 30, और a का मान अगर 30 आ गया मेरे भाई, a का मान क्या आ गया 30, a का मान 30, और a का मान 30 आ गया, तो अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो। एरिया बराबर क्या बोल सकते हो, एरिया बराबर क्या बोल सकते हो बताओ, अभी तो बोर्ड पे लिखे हैं आपके सामने, b/4, b/4, b का मान क्या है 48 है, तो 48/4 रूट अंडर, आप कहोगे 4a², तो a का मान आया 30, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, 9 चौका 3600, माइनस 48 का अगर स्क्वायर करते हो, 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2304, 48 का स्क्वायर 2304, 48 का स्क्वायर अगर किसी को नहीं आता है हम बता देते हैं, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 6 लगेगा, 8 चौका 32, 32 दूना 64, 64 और 6 70, 7 लगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 और 3 23, 2304। ठीक है, उम्मीद है आगे की कार्यक्रम तो आप खुद से अपने मन से कर सकते हो, इसको आगे सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा कर ही देते हैं। 12 चौक 48, इसको घटाओगे तो ये 6, ये बन गया 9, ये बन गया बेटा कितना 5 में से 3 गया 2 और 1, 1296, 1296 जो होता है बेटा 36 का स्क्वायर होता है, 1296 किसका स्क्वायर 36 का, तो 6 दूना 12 लास्ट में 2, 6 दूना 12 लास्ट में 2, 2 जगह दिख रहा है, तो गुणा करो, 12 छक्के 72, 2 बाकी लगा 7, 12 3 36, 36 और 40, 40 और 3, 40 और 3 वाट ही 40 और 3, आप कहोगे 40 और 3 होता है 43, 432, ऑप्शन नंबर बी, और यही आपके सवाल का क्या है आंसर है। तो जो भी जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं, जब भी हम लोग एक तो PYQ कर रहे हैं, टाइम कम है, तो जब चीज़ों को करें ना, तो उसके साथ साथ जो भी चीज़ें बन सकती हैं आप लिखते चलाओ, आप क्या करो लिखते चलो, अरे समझला कि नहीं, जौन जौन फॉर्मूलवा हम बताओ तनी तौना तौना फॉर्मूलवा के क्या कर लो, साथे साथे कॉपिया पर लिखत रह लो, लिखब लो तबे बुझाई। अभी ना कि खाली हम क्षेत्रफल पढ़ता है तो क्षेत्रफल पढ़ के छोड़ दी, क्षेत्रफल के साथे साथे और का पूछता, तो और पूछ सकता परिमाप बताओ, और का पूछ सकता समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बताओ, तो सब सीखे पड़ी नू। तो उम्मीद बा बात समझता रह लो, आगे बढ़तनी। अगला सवाल नंबर 11 पर देखो, 11 नंबर का 11 नंबर सवाल ई ल तोहरा लोग इनके सामने देख लो, 11 नंबर सवाल का कहता देख लो, अब बताओ लो। 11 नंबर सवाल कहता है एक समकोण त्रिभुज का आधार दे लेबा, एक समकोण त्रिभुज के आधार दे लेबा कितना 20 सेंटीमीटर दे लेबा, और कर्ण दे लेबा 25, पूछता क्षेत्रफल। तो 25 जैसे ही दिख लो तोहरा, तो आपको एक चीज दिमाग में ना आया जी कि 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो देखो 5 के अगर तू 5 गुना करब तो 5 पचे का होई 25, वैसे ही 4 के अगर तू 5 गुना करब तो 4 पचे का होई 20, वैसे ही 3 के अगर 5 गुना करब तो 5 तिया का होई 15। हमरा क्षेत्रफल खातिर कर्ण ना चाहिए, क्षेत्रफल खातिर का चाहिए लंब आधार चाहिए, और क्षेत्रफल होता 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो जब 2 से कटब तो 10 बार में, और 15 दहा के कितना हुई 150। देखो 150 कहीं लौकाई देता, ऑप्शन नंबर 3 में लौकाई देता, और 150 ई सवाल के का बा आंसर बा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, थोड़ा देर भोजपुरिया पे बात हो गया, आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी में है, बिहार में है, बिहार खून में है, तो भोजपुरी तो निकलेगा ही, हिंदी तो बस जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं ना कि अभी जैसे कि आप मुंबई में हैं तो मराठी बोलना पड़ेगा, ये रैली चल रहा है, तो मेरे को ये समझ नहीं आता है कि जो मुंबई से लोग इधर काम करने आते हैं, अगर उनको हम लोग ये बोलें कि भैया भोजपुरी में बोलो, और ऐसे हो भोजपुरी तो आप बुझिए रहे हैं, भोजपुरी फेमस है,
भोजपुरी, बिहार और यूपी। तो खैर उनको समझ में नहीं आ रहा है, कभी वो बिहार या यूपी में आ जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि व्हाट क्या कहें, इसके बारे में चर्चा करना उचित नहीं है। फिलहाल हम लोग सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे। देखिए कोशिश है कि अब एक चैनल बनाया जाए ऐसा जिस पे सिर्फ और सिर्फ बातें किस पे हो, भोजपुरी में, बातें भोजपुरी में, सवाल भोजपुरी में, सवाल भोजपुरी में समझाया जाए, ठीक है, ताकि हम लोग इस चीज़ों को ट्रेंड में लाएं। अरे बिहारी होना बुरा बात नहीं है, कुछ लोग हैं, कुछ पॉलिटिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बुरी हो जाती हैं, लेकिन भोजपुरी में जो स्वाद है, जो मिठास है, वो किसी भाषा में नहीं है। इसमें अपनापन फील होता है। का हाल बा हो, देखिए ना इसमें फील कितना है, कैसे हैं, इसमें वो बात नहीं, का हाल बा हो, इसमें एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है। तो कभी बात करेंगे भोजपुरी में। आइए अभी फिलहाल तो हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है मेरे भाई, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी प्रत्येक भुजा 60 है और ऊंचाई 90 है। ऊंचाई दे दिया, मतलब समकोण पे बात करेंगे अपन। तो आप कहोगे गुरुजी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिख लो 1/2 आधार और गुना ऊंचाई, और वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है तो आप कहोगे भुजा स्क्वायर। इसने कहा दोनों का क्षेत्रफल क्या है मेरे भाई, बराबर है। वर्ग की भुजा 60 है, तो आप कहोगे लल्ला 60 का स्क्वायर यानी 60 गुना 60। क्या कहोगे लल्ला, भुजा तो 60 है तो 60 गुना 60। अब हम बात करते हैं 1/2। आधार की अगर बात करें तो आधार तो मेरे को पता नहीं है, आधार को आधार रहने देते हैं, जिसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। ऊंचाई 90 है, आप कहोगे 0 से 0 हटा दो, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, सॉरी जस्ट सेकेंड, देखिए अंग्रेजी मेरा 3 से 3 तिया 9 यानी 3 दूना 6, फिर 3 तिया 9 यानी 3 दूना 6, यानी 20 बार में कट गया। अब 2 से अगर देखा जाए तो 20 दूना 40 और 40 दूना, ये 20 दूना 40 हो गया, 2 जाके उन्हें मारा तीर धड़ाक से, 20 दूना 40 और 40 दूना 80, 80 80 80। ऑप्शन नंबर 4 ये लो, आपके सवाल का क्या है आंसर है, समझे। एक तो गर्मी हालत खराब कर दिया मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से कमबख्त टेंशन, ये मोह माया खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहा है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप पूछा है। एक बात तो याद रखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और बराबर है 400 √3। √3 से √3 काट लो, 400 का वर्गमूल होता है 20, 20 गुना 4 करोगे 80, 80 गुना 3 कर लो 8 तिया 24, 1 मिनट, ए स्क्वायर 4 चौका 1600 होगा, 1600 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 40 होगा, और परिमाप निकालने के लिए 3, इधर भी 3, 120। ऑप्शन नंबर देखो फर्स्ट, यही आपके सवाल का उत्तर। आइए बढ़ी आगे जल्दी से, बिकॉज 18 सवाल आज हम आपके लिए लेके आए हैं, एकदम बढ़िया सुंदर प्यारा सा। इसको खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगली सवाल ये लो आपके स्क्रीन पे, उम्मीद है देख पा रहे होंगे आप। सवाल है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र स्थित एक बिंदु से भुजाओं पर, ये लो पिछला वीडियो में भी हमने ऐसा सवाल कराया था। ये P1, ये P2 और ये P3। क्षेत्रफल का बात करते हैं तो बाबू इनको जोड़ते हैं, 3 + 4 7 होता है, 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 और 5 होता है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और 144 बटा करेंगे √3। क्षेत्रफल पूछा होगा, √3 से अगर काटते हैं तो आप कहिएगा गुरुजी √3 का परिमेकरण करिएगा ना, तो ऊपरा में चल जाएगा √3 और नीचवा में आ जाएगा 3, 3 से 3 चौका 12, 13 14, 3 चौका 12 के बाद 13 14, 2 तीनों 8 24, 48 √3 चिपका दो, और यही आपके सवाल का क्या है आंसर, 48 √3, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, लो सवाल नंबर 15। 18 सवाल हमें करने हैं, एकदम धड़ाधड़ करते हुए भागते हैं। फिर मुलाकात होगी कल आपसे इसी समय इसी टाइम पे। अगला सवाल लेते हैं मेरे भाई, देखो
मेरे लाल, यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही जितना एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब, यह भी सवाल कराए थे, सवाल नंबर 5 और 6 सेम था, तो ये भी आपके लिए HW रहेगा। दिस सवाल हुआ इज HW, दिस सवाल हुआ इज HW, होम वर्क, घरे से करेला है, बुझे कि ना बुझे। ये रहा अगला सवाल आपके सामने, बोला है एक त्रिभुज ABC है, 63 यूनिट है, समांतर। देखिए एक त्रिभुज है, इसको 3 खंडा में बांटा, 63 है, 2 समांतर रेखाएं खींचा है DEFG, मतलब 3 खंडा हो गया, और तीनों खंडे बराबर हैं, और पूरा एरिया है 63, तो एक खंडा कितना हो जाएगा 63/3। अरे ये त्रिभुज 3 खंडे में बटा, ये त्रिभुज के खंडा में, 3 खंडा में, और तीनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर। अरे बुझे, तीनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर, और तीनों का क्षेत्रफल बराबर है। पूरा जो था, ये पूरा जो था वो कितना था 63, पूरा कितना था 63, तो 63 के 3 भाग में बांट दे। अरे भैया 63 रुपया हो, हम बोले 3 भाई हो तुम लोग, तीनों में कैसा देना है बराबर बराबर, तो क्या करिएगा 63 में 3 का भागा दे दीजिएगा, 21 बार में कटेगा, 21 ये रहा। देखो यही आपका क्या है आंसर है, समझे कि ना। एक तो ये जो माइक है ना पूरा पैर में लिपट सा जाता है, ऐसे बड़ा वाला है ना तार वाला, तो ऐसे लिपट जाता है, फिर आदमी बार बार ऐसे देखता रहता है, कभी ऐसे देखते रहता है, तो थोड़ा बहुत समस्या है। आप लोग की दुआएं रहेंगी, बहुत जल्द सेटअप अच्छा होने वाला है, माता रानी की कृपा रही, आपकी दुआ रही तो सब अच्छा होगा। और एक बार ऑनलाइन में अच्छे से ढंग से आ जाने दो, फिर सारे के सारे सिलेबस को ही अपन ऐसे उड़ाएंगे, यूं यूं यूं। बुझे, बुझे कि ना बुझे। अगला सवाल है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो भैया क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, अनुपात ना है तो वैल्यू दे रखा है, और माध्यिका दे रखा है। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना मेरे भाई, बहुत बढ़िया बात है, बहुत प्यारा बात है, बहुत सुंदर बात है। क्या बात है कि कई बार ऐसा होता है ना, भुजा का रेशियो देकर, भुजा का रेशियो, अब भुजा के जगह पे क्या क्या यूज करता है, माध्यिका, और क्या यूज करता है परिमाप, और क्या यूज करता है ऊंचाई। ठीक है, भुजा का रेशियो, माध्यिका, परिमाप या ऊंचाई देकर के आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। किसका अनुपात, क्षेत्रफल का। ध्यान रखना अगर इनमें से किसी एक का अनुपात A अनुपात B है, किसी एक का अनुपात क्या है A अनुपात B है, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा बेटा A² अनुपात B²। ठीक है, इसके उल्टा, इसके उल्टा क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, क्षेत्रफल का अनुपात मान लो दे दिया X अनुपात Y है, तो आपसे भुजा का अनुपात पूछ सकता है, आपसे परिमाप का अनुपात पूछ सकता है, आपसे माध्यिका का अनुपात पूछ सकता है, आपसे ऊंचाई का अनुपात पूछ सकता है। तो इन सारे का ऊंचाई, इनका रेशियो अगर पूछ दे, इनका क्या पूछ दे रेशियो, तो बेटा कुछ नहीं करना, रूट करना, √X अनुपात √Y। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, सवाल इससे बनते हैं, 100% बनेंगे, ध्यान रखना बाबू। अब एक चीज और, अभी हमसे जो बात हो रही थी ना समरूपता के बारे में हो रही थी, किसके बारे में, समरूपता का। तो अगर त्रिभुज फर्स्ट और त्रिभुज सेकंड का रेशियो दे रखा है ना, तो मीडियन का जो रेशियो होता है, मीडियन का जो रेशियो होता है वो इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, समरूपता के केस में त्रिभुज का अनुपात दे करके क्या पूछेगा, माध्यिका का अनुपात, तो माध्यिका का जो त्रिभुज के अनुपात जो होता है वो माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। माध्यिका का वर्ग करके अनुपात कर दोगे उसके क्या होगा बराबर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे, कुछ फंडे थे जो आपको बताने थे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सवाल पे आते हैं, देखिए सवाल में क्या कह रहा है बाबू, एक दे रखा है 121, एक दे रखा है 64, यहाँ पे आ रहे हो तो बेटा फर्स्ट माध्यिका दिया है 12.1, स्क्वायर करेंगे तो 12.1, और नीचे में आएगा m2, m2 को अगर मान लेते हैं x या m मान लेते हैं m2, तो m2 गुना m2, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद उम्मीद है इतना तो आप कर ही सकते हो, जो आएगा आपके सवाल का क्या होगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। देखो ये रहा आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 18,
जो आज का आखिरी और अंतिम सवाल है। नहीं ऐसे ना करो, लास्ट हो, तंग ना करो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन को बना। देखो, जब भी पिघलाने का बात हो, जब भी क्या हो, पिघलाने का बात हो, तो याद रखना पिघलाने के केस में हमरे लाल आयतन बराबर होता है। पिघलाने के केस में आयतन का होता है बराबर, पहला का आयतन बराबर दूसरा के आयतन, पहला के आयतन बराबर दूसरा के का चीज आयतन। तो पहला चीज का है गोला, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है मेरे भाई, 6 है, 6 गुना 6। और केकरा आयतन के बराबर हो जाता है, बेलन का। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और इंटू में एच, दोनों का आयतन का होगा बराबर। जब भी पिघला के दूसरा का रूप दे दो तो आयतन बराबर। तो आप कहोगे पाई से पाई गया, 3 3 9 हो गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 चौका 32, इलो एच बराबर क्यू आया 32, ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, मज़ा आया आपको पढ़ के। तो प्लीज़ वीडियो को देखो, मन करे तो सब्सक्राइब करो, मन करे तो कमेंट किया करो, मन करे तो लाइक किया करो। लेकिन अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दिया करो, फ्री का तो बात है। कमेंट कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और हो सके तो अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। उम्मीद है आज का पढ़ाई आपको बिल्कुल अच्छे से पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है भाई। जय हिंद, जय बिहार। अगली मुलाकात आपसे फिर अगली वीडियो में होगी, तब तक ख्याल रखिए, टेक केयर।